नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने श्री तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में जाना था और इसमें हम सभी लोग रामायण के महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। श्री रघुपति पद पद गहि रामा, अतहित बारंबार सिया राम। करत महात्म को तिलक रामा, कछु निज मति अनुसार सिया रामा। गुरु हरिहर गण ईस धी रामा, सुमिरो तुलसीदास सिया रामा। करत गोपाल महात्म श्री रामा, रामायण सुख रासिया रामा। गुरु विष्णु शिव गणेश सरस्वती तथा तुलसीदास जी को स्मरण कर सुख की राशि श्री रामायण जी को का महात्म हम वर्णन कर रहे हैं। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सप्त कांड स्तंभ सुहाई, दोहा लघु साका छवि जाई। यह रामायण कल्पवृक्ष की छाया है, अर्थात यह रामायण जो है वो कल्पवृक्ष की छाया के समान है। जो इसके निकट आता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसमें 7 कांड हैं जो कल्पवृक्ष के 7 स्तंभों के समान हैं और 2 है सुंदर सुंदर छोटी शाखा हैं। सुचि सोर ठासीठ ककोई, पत्री बहु चौपाई जोई। चंदन की शोभा तिरूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। सोरठे डाली हैं और चौपाई कल्पवृक्ष के पत्ते हैं। छंदों की शोभा अधिक है, मानो छवि से भरे अंकुर हैं। अक्षर सुमन रहे गह गाई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई, फल शोता सुमत स्वादु जाने भल। और इसके अक्षर अर्थात रामायण में जितने भी अक्षर हैं वे ही मानो गह गहे घने इस कल्पवृक्ष के फूल हैं। कविताई अद्भुत सुगंध है और इसकी जो कविता है वही सुगंध है। अनेक प्रकार के अर्थ इसके फल हैं और इसमें जो रामायण के जितने भी अर्थ हैं वही मान लीजिए इसके फल हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही इसके स्वाद को जान सकते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ है वे ही श्रोता इसके अर्थ को जान पाएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस बीज, दो ये निर्गुण सगुण यस। मुनि भूषुंड शिव प्रथम ही गाई, सोई गाई जग हे दो गोसाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसका सुंदर रस है, अर्थात इसको पढ़ने से रामायण पढ़ने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कौन कौन सा रस प्रदान होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। और इसमें 2 बीज हैं, कौन कौन से बीज हैं, निर्गुण और सगुण। जो कथा जगत के निमित्त शिव काकभुसुंडी जी ने प्रथम गाई थी, अर्थात एक बार में सर्वप्रथम काकभुसुंडी जी ने शिव जी के निमित्त गाई थी। कब, जब शिव जी जब सती मैया सती हो जाती हैं तो शंकर भगवान को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है। तो फिर प्रभु ऐसे उन माता जी के शव को लेकर के घूमते रहते हैं। तो तीनों लोग देखते हैं तो हैदाश खा जाते हैं। श्री विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से कि आप जाइए और भगवान उनको बताइए शंकर भगवान को कि वो जाकर के काकभुसुंडी जी की कथा सुने, तभी उनको आराम मिलेगा। तो वो जाते हैं, नारद जी जाते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आप जाइए, काकभुसुंडी जी बहुत ही सुंदर कथा कह रहे हैं, वहाँ पर जाकर के सुनिए। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो शंकर भगवान को थोड़ा सा उनके मतलब कि जो जिस अग्निदाह में वो जल रहे होते हैं उनसे उनको शांति प्रदान होती है। तो वही लिखा गया है कि जो कथा जगत के निमित्त शिव काकभुसुंडी जी ने प्रथम गाई थी, सोई जगत के निमित्त गोसाई जी ने गाई है। वही कथा फिर से गोसाई जी ने कलयुग के जीवों को तारने के लिए यह कथा कही है। तुलसीदास रामायण रामा, नहीं करते प्रचार सिया रामा। कल के कुटिल जीव ये रामा, को कर तो निस्तार सिया रामा। जो गोसाई जी तुलसीदास जी रामायण का प्रचार नहीं करते तो कहो कलयुग के कुटिल जीवों का कौन निस्तार करता, अर्थात जो भी हमारे कलयुग के कुटिल जीव है उनका उद्धार कैसे होता। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। गुण समूह कवि सकै कौन, गनि जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। यह रामायण कामधेनु गौ के समान है जो सेवा करने वालों को इच्छित
फल देती है। अर्थात इसमें कवि कह रहा है कि रामायण किसके समान है? कामधेनु गौ के समान है, जिसकी सेवा करने वाली की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस रामायण के गुणों की गणना कौन कर सके, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। राम आयन रामायण आही, वाणी पार पावै को ताही। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। रामायण में राम का स्थान ही है, फिर इसका वर्णन कौन कर सकता है। यह रामायण अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर राम रूपी भंवरा आकर बैठता है, अतः जिसकी विशाल कांति है। श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तहाँ भूली न जाही। नहीं गति तहाँ दरिद्र केरी, तहाँ श्री महावीर की फेरी। कहा जाता है कि जिस घर में रामायण रहती है वहाँ भूत प्रेत वहाँ भूल कर भी नहीं जाते हैं, और वहाँ दरिद्र का भी निवास नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री महावीर जी की फेरी होती रहती है। यंत्र मंत्र सुगनौती जेती, रामायण मह जानिए तेती। प्रीति करें रामायण माही, तही सम भाग्यवंत को नाही। जितने यंत्र मंत्र तथा सुगनौती हैं वे सब रामायण में विद्यमान है। जो रामायण में प्रीति करता है, अर्थात जो भी रामायण से प्रीति करता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है और ऐसा होता भी है कि उसके समान कोई भी भाग्यवान नहीं है। रामायण सम नहीं को रामा, सब उपमा उपमेय सिया रामा। उपमा भाषा और की रामा, ऐसे को कवि दें सिया रामा। रामायण के समान और कोई ग्रंथ नहीं है, इसमें सब उपमा और उपमेय विद्यमान है। भाषा की उपमा जैसे कैसे कोई कवि दे सकता है। त्रेता में भय वाल्मीक पुनीते, कलयुग भय तुलसीदास पुनि। सत करोरी रामायण बासी, इन मति सार सुसूक्ष्म राखी। त्रेता में वाल्मीकि मुनि हुए, वे ही फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए हैं। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण कही है, इन्होंने उसे मत सार भाग ले सूक्ष्म कर बनाया। अर्थात त्रेता युग में वाल्मीकि मुनि हुए थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और उसी रामायण को मत करके उसका जो सार भाग है वह तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस के रूप में रचा है। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। इसमें प्रथम रसीला बाल कांड है, जिसमें रामचंद्र के जन्म और ब्याह की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरे में अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी वनवास को जाते हैं। अर्थात जो इसमें जो रामायण में टोटल 7 कांड है, जिसमें प्रथम कांड बाल कांड है, जिसमें रामचंद्र जी के जन्म और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरे में वो अपने पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं। फिर क्या है, पुण्य अरण किष्किंधा भासो, तहाँ सुग्रीव शरण महाराको। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारहु रावण। फिर अरण और किष्किंधा कांड है, जिसमें खरदूषण वध और सुग्रीव का शरण में रखना कहा है। 5वां मनोहर सुंदर कांड है, जिसमें महावीर जी जानकी जी की सुध लेकर के आते हैं, और लंका कांड में रावण के मारने की कथा कही गई है। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायणेति, विविध प्रकार कथा है केति। परम अनुपम 7वें उत्तरकांड में श्री रघुनाथ जी के राज महोत्सव की कथा है। बस इतनी ही तुलसीदास कृत रामायण अनेक प्रकार की कथा का वर्णन किया गया है। अर्थात अरण और किष्किंधा कांड में प्रभु क्या करते हैं, खरदूषण का वध करते हैं, सुग्रीव को शरण में रखते हैं, और 5वें कांड में हनुमान जी जाते हैं जानकी मैया के पास में और उनकी शुद्धि को लेकर के आते हैं, और लंका कांड में रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी मार देते हैं, और 7वें कांड में रघुनाथ जी का राज्य महोत्सव की कथा कही गई। जगवारिद को पार नहीं रामा, ऐसो है फैलाव सिया रामा। तुलसीदास कृपा करी रामा, रचि रामायण नाव सिया रामा। संसार सागर का पार नहीं है, इसका ऐसा फैलाव है। तुलसीदास जी ने कृपा करके इसके उतारने को रामायण रूपी नाव रची। अर्थात इस समस्त संसार अथाह सागर को पार करना बहुत ही कठिन है। इसके लिए तुलसीदास जी ने कलयुग के जीवों के लिए रामायण रूपी नाव की रचना की है। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कहा आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता, आग जय
आज्ञा जाहि पढ़ी होए सुज्ञाता। यह रामायण स्वर्गलोक की सीढ़ी है जो भक्तों को आनंद देने वाली है। अर्थात यह कहा गया है ऐसा कि रामायण स्वर्ग के लिए सीढ़ी है और यह भक्तों को, जो भी रामायण के भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, उनको यह आनंद देती है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है जिसको मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाता है। अर्थात मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर इस रामायण का नित्य प्रति एक एक दो दो तीन तीन दोहा भी पढ़ेगा तो वो एक दिन अवश्य ज्ञानी हो जाएगा। और फिर ज्ञानियों का तो कहना ही क्या है। पाप समूह तूल की राशि रामायण धनंजय कनकासी। मोह पुंज तमत किरण तमारी काम आग्नि तह शीतलवारी। पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है। यह अज्ञान के अंधकार को दूर करने को सूर्य की किरण है और काम अग्नि शांत करने को शीतल जल के समान है। रामायण शशि किरण सुहाई संत चकोरन कहाँ सुखदाई। धन्य धन्य से तुलसीदास धन जगहित रामायण राखी बन। यह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण है जो संत रूपी चकोरों को सुख देती है। श्री तुलसीदास जी को अनेक धन्यवाद है जिन्होंने जगत के उपकार को रामायण बनाई है। अर्थात यह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण के समान है जो संत रूपी जितने भी संत हैं उनको चकोर के समान यह सुख देती है। और तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये जगत का उपकार करने के लिए रामायण रची है। नीच ऊंच जेते नर नारी श्री रामायण सब का प्यारी। रामायण सो नेह लगावें अधन अपात्य सुवित सुत पावें। ऊंच नीच जितने नर नारी हैं सबको रामायण श्री रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करने वाला निर्धन हो, संतान रहित हो तो वह धन पुत्र पावेगा। अर्थात जो भी रामायण से प्रेम करता है वह अगर संतान रहित है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, अगर वह धन से रहित है तो धन की प्राप्ति होती है। रामायण सो नेह किए रामा सिद्ध होत सब काम सिया रामा। है सबको कल्याण द रामा पढ़ सुन लहूँ विश्राम सिया रामा। रामायण से प्रेम करने पर सब काम सिद्ध हो जाते हैं। ये सबको कल्याण देने वाली है, इसे पढ़ सुनकर विश्राम लीजिए। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल रामायण जहाँ स्थित गंगा जल भागीरथ सम तुलसीदास पुनि भाषा प्रचुर कीन जर सुर ध्वनि। वेद शास्त्र ही ब्रह्मा का कमंडल है, उसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। श्री तुलसीदास जी भागीरथी के समान हैं जिन्होंने गंगा जी के समान इसको भाषा में किया है। होती रहे एक ठाव रामायण तही मग आवत पाप परायण। कछुक कान में परी गई बाता चलत पांत कहूँ भयो निपाता। एक स्थान पर रामायण की एक समय की बात है कि एक स्थान पर रामायण हो रही थी, वहाँ से एक पापी गुजरता है और उसके कान में कुछ रामायण की बात पड़ जाती है और वह सुनते ही चला और मार्ग में गिर जाता है। अर्थात वो रास्ते से जा रहा होता है और रामायण की कुछ दोहे पंक्तियाँ उसके कानों में पड़ जाती हैं और रास्ते में ही वह गिर जाता है। फिर क्या होता है गिरत ही तुरत छूटी तनु गयऊ तहाँ अद्भुत एक अचरज भयऊ। ताही लेने आए अमदूता निज पासन बांधो मजबूता। गिरते ही उसका शरीर छूट जाता है। अर्थात वो व्यक्ति जैसे ही गिरता है उसका शरीर छूट जाता है। तब वहाँ एक अद्भुत आश्चर्यजनक बात होती है। उसे लेने के निमित्त यमराज के दूत आते हैं और अपने पासों से मजबूत बांध लेते हैं। चूँकि उसने पूरा जीवन पाप किया होता है तो यमराज के दूत उसको लेकर के आते हैं और पासों से बांध लेते हैं। फिर क्या होता है अति आतुर हरिजन तहाँ आए छीन लीन बहुत त्रास दिखाए। रामायण पै सुनिया काना ले जय बैठा रे विमाना। उसी समय नारायण के पार्षद यानी प्रभु के पार्षद शीघ्रता से वहाँ आए और यमराज के दूतों को धमका कर उससे छीन लेते हैं और वो कहते हैं कि इसने रामायण कानों से सुनी है सो हम इसे विमान पर बैठा करके ले जाएंगे। रामायण पर ताप सो रामा गयो पार्षदन साक्षी रामा। दूत चले यम के सदन रामा की जदमी जत हाथ सिया रामा। रामायण के प्रभाव से वह पापी पार्षदों के साथ बैकुंठ को गया। अर्थात उसने वो बहुत ही पापी था, जीवन भर उसने पाप किया था, परंतु वो अंतिम समय में रामायण के कुछ दोहे कुछ पंक्तियां उसके कानों में पड़ जाती हैं जिसकी वजह से वो बैकुंठ को जाता है और यमराज के दूत खिसिया कर हाथ मलते यमराज के पास में चले जाते हैं। फिर क्या होता है निज दूत तन देख्यम बिल खाता पूछी भानु तन कुशलाता। किन तुमको दीनो दुख भाई चार चतुर तुम देहूँ बताई। अपने दूतों को व्याकुल देख सूर्य नंदन यमराज ने कुशल पूछी कि हे चतुर्दूतों बताओ कि तुम्हें तो किसने दुख दिया है।
कहाँ कहें तुम सो महाराजा, पूछत तुम ही न आवत लाजा। को एक मित्र लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। दूत बोले, हे महाराज, हम तुमसे क्या कहें, तुम्हें पूछने में भी लाज नहीं आती है। कोई एक मित्र लोक में बड़भागी वैरागी तुलसीदास जी हुए हैं। राम कथा रामायण बाकी, सो लोगन घर घर धरी राखी। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसने जो तुलसीदास जी हुए हैं पृथ्वी पर, उन्होंने राम कथा रामायण रची है, सो लोगों ने अपने घर घर में रख छोड़ी है। जो जो अनेक प्रकार के मांस खाने वाले, शुरा मद्य पीने वाले पापी हैं, ते सब मिली रामायण सुनी है, कही हैं लिखी हैं, पढ़ी हैं गुनी है। ते ना आई हैं सदन तुम्हारे, सत्य सत्य न पवचन हमारे। ये सब अगर वे सब मिलकर रामायण कहेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे, वे कोई भी तुम्हारे स्थान में नहीं आएंगे। राजन, हमारे यह वचन आप सत्य ही मानो। ले हूँ पास ये आपने रामा, राखहूँ अपने पास सिया राम। अमल तुम्हारो उठो अब रामा, सुन यम भये उदासिया रामा। लो, यह पास लेकर अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उठ गया है। यह सुनकर यमराज उदास होते हैं। अर्थात उनके दूत जब जाते हैं तो उनके दूत से जो पापी मनुष्य होते हैं, उससे प्रभु के पार्षद वहाँ पर आ जाते हैं, उनको छीन लेते हैं। तो वो दुखी होकर के यमराज के पास में आते हैं। तो यमराज पूछते हैं कि अरे यमदूतों, बताओ तुम लोगों को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये एक पृथ्वी पर एक तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामायण रामचरितमानस की रचना की है, और जो भी व्यक्ति रामायण को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, लिखेंगे, वे कोई भी तुम्हारे सदन को नहीं आएंगे। और यह अपना पास लो, अब हम तुम्हारी चाकरी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है, अपनी व्यथा कहाँ नहीं पाए, तब लगे दूत और तहाँ आए। कहने लगे रवि सुत सो रोई, तब चाकरी न हम सोई। इतना वो कहने भी नहीं पाए थे कि और भी दूत आ गए, और वो भी अपनी व्यथा को कहने लगे और यमराज से कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी चाकरी अब हमसे भी नहीं होगी। जग में कहूँ न हुक्म तिहारो, यह सुनी यम तकी रहव विचारो। अहो दूत मोहि कहम बुझाई, किन दीनो मम हुक्म उठाई। संसार में कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा है। यह सुन विचार कर यमराज चकित हुए और बोले, दूतों, मुझे समझा कर कहो कि मेरा हुक्म किसने उठा दिया है। तो क्या कहते हैं दूत, कहाँ कहें कछु कही न जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, तई कीने पवित्र सब पापी। दूत बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता है। कोई एक तुलसीदास जी गोसाई हुए हैं, उसकी रामायण जगत में व्याप गई है, जिसने सब पापियों को भी पवित्र कर दिया। गए हम एक अधम ग्रह माही, अति दुख भयो जात कही नाही। एक तहाँ देखो एक कपि बलवाना, उग्र रूप शम कपि हनुमाना। आज हम एक महापापी के घर गए, तहाँ तो अत्यंत दुख हुआ, सो कहा नहीं जाता है। वहाँ एक बलवान वानर तीक्ष्ण रूप हनुमान जी के समान हमने देखा है। यमदूत कहते हैं कि आज हम एक महापापी के घर में गए थे, वहाँ जो दुख हुआ वो हम कह नहीं सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बलवान वानर हमने देखा, जो कि हनुमान जी के समान था। प्राणन को गाहक भयो रामा, तब हम बे अति दिन सिया रामा। शरण शरण तो शरण है रामा, स्तुति बहुविधि किंसिया रामा। हम प्राण तो पापी के लेने गए थे, पर वह वानर हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया। तब हमने शरण है ऐसा कहकर महादीनों उसकी स्तुति अनेक प्रकार से स्तुति की। तब तौ है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि परती कराई। धरी हो रामायण जावा, कबहू भूल ना जाई हो तावा। तब उस कपिराय ने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई है कि जहाँ रामायण धरी हो वहाँ भूल कर भी मत जाना। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहू मति जाई हो ते ही आयन। अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुनुराई। जो रामायण के कहने सुनने वाले हैं, कभी भूल कर भी उनके स्थान में मत जाना। जब ऐसी हमसे सौगंध कराई है, तभी हे महाराज, हम सबको उसने छोड़ा है। सुनी यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समुझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, यवन फेरी तौन दाम की।
यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और निकट बुलाकर दूतों को समझाया कि जहाँ भगवान के नाम का रूप का स्मरण और कथा होती है वहाँ तुम लोग भूल कर भी उस घर में मत जाना या उस घर की फेरी को मत करना। अजामिल की सुरति कराओजू और न कछु चित्त मांझ धरोजू, थकी सो रहे दूत सुनी वाणी धन श्री रामायण महारानी। तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो। जो यमराज होते हैं वो अपने दूतों से कहते हैं कि तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो और कुछ मन में मत लाओ कि वह नाम से ही तर गया था। अजामिल महापापी था। मरते समय यमदूतों को देख भय पाए अपने पुत्र नारायण नाम को पुकारता है और उसी से भगवान के पार्षद उसे वैकुंठ को लेकर के जाते हैं। दूत यह वाणी सुनकर थक रहे और बोले श्री रामायण महारानी धन्य है। तो बोलो श्री रामायण महारानी की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।